जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंद्रा मैथ में। प्यार साथियों, आज हम लोग देखेंगे लाभ और हानि क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का पार्ट कितना है, तो पार्ट 3 है। ये लाभ हानि से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें 2 या 3 नंबर के प्रश्न हमेशा बार बार पूछे जाते हैं साथियों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना प्यार साथियों। मोस्ट जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे और उसको हम लोग बहुत ही आसानी तरीके शॉर्टकट तरीके से देखेंगे और हल करेंगे। ये प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा चुका है साथियों। क्या प्रश्न है, तो देखिए यह प्रश्न है कि एक बेईमान व्यापारी क्या है, तो एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। क्या है, तो 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। वह 1 केजी के स्थान पर 840 ग्राम वजन का प्रयोग करता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है साथियों। तो क्या करना है, देखिए आप सभी को पता है कि 1 केजी में क्या होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। क्या होता है, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो इसी तरीके से हम लोग सवाल को आसानी तरीकों से हल कर लेंगे। तो क्या कैसे हल करेंगे साथियों, तो देखिए सबसे पहले आपको 1 केजी के स्थान पर 840 ग्राम का इस्तेमाल करते हैं साथियों। तो 1 केजी यानी 1000 क्या है, तो 1000 और कितने परसेंट का लाभ और हानि हो रहा है साथियों, तो बोलेंगे कि 4% की हानि हो रही है। तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 96 बटा में 100। पहला ये हो गया और दूसरा पूछ रहे साथियों कि 840 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, यानी 840 यहाँ पे लिख लीजिए। क्या करेंगे, 840। उसके बाद क्या करना है कि साथियों इन सबको कटा पिटा देना है। कटा पिटा देंगे तो इसका करेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, क्या 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गया। उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। इसको भी अगर चाहेंगे तो आप 2 से कटा लीजिए, ये 2 से कटा सकते हैं। तो देखिए इसको 2 से कटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, या 4 से काट लीजिए। 4 एक में 4 दूना के 8 और 4 चौके 16। उसी तरह इसको कर लीजिए, 4 दूना के 8 और 4 एक में 8, यानी 21 और 24 का अंतर कितना होगा, तो बोलेंगे 3। कितना होगा, 3। और देखिए हमेशा छोटा वालों को लिखा जाता है, आपको याद रखना है कि हमेशा छोटे वालों को लिखेंगे जब भी केजी का सवाल आएगा। यानी अंतर बटा में छोटका गुणे 100, अंतर बटा में छोटका गुणे 100 यानी 3 बटा में 21 क्या होगा, तो 3 बटा में 21 गुणे 100। यहाँ पे सिंपल ऐसे करेंगे, 3 7 21 और ये 7 से कटाएंगे तो 7 एक में 7, ये आपका 14.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके परीक्षाओं में प्रश्न कई बार पूछा चुका है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 14.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जरूर शेयर करना साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम तरह के क्वेश्चन है साथियों। तो एक बार एक एक क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम लोग का बेहतरीन हो जाएगा। और तो देखिए दूसरा प्रश्न ये है कि एक विक्रेता क्या है, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 1 केजी के स्थान पर क्या, तो 1 केजी के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करते हैं। जब वह अपनी वस्तु लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या करना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे साथियों, देखिए 1 केजी यानी 1000, कितना, तो 1000। सिंपली यहाँ पे 1000 लिखेंगे। कितने परसेंट का लाभ है, तो बोलेंगे 15, तो यानी 115 हो जाएगा। और बटा में कितना, तो बटा में आपका 100। और दूसरी वस्तु कितना दिया है, कितने ग्राम का प्रयोग करते हैं, तो 920 ग्राम। यहाँ पे 920 लिख लीजिए। इसको कटा लीजिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो। यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। और यहाँ पे देखिए 115 है और ये कितना है, तो 92 है। तो इसका डिफरेंट निकाल लीजिए, तो 115 और 92 का डिफरेंट कितना होगा, तो बोले कि 23 होगा। कितना होगा, 23 होगा। कहाँ से, तो हमेशा छोटा लिया जाता है। क्या लिया जाता है साथियों, तो छोटा लेंगे। तो छोटा इसमें कितना है साथियों, तो है 92। कितना है, तो 92 है और गुने कितना हो जाएगा, गुने यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, तो देखिए 23 चौके 92 और ये हो जाएगा 25 चौके 100, यानी इसका जो आंसर होगा कितना होगा, तो 25% होगा साथियों। ये भी आपके एसएससी जीडी 2024 में प्रश्न पूछा चुका है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25%। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए थर्ड नंबर प्रश्न ये है कि सिंपल सवाल है लेकिन देखने में थोड़ा क्या है कि इस प्रश्न को बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। क्या है साथियों कि एक दुकानदार, क्या है थर्ड नंबर प्रश्न की, एक दुकानदार 35% लाभ पर चावल बेचता है। क्या है, तो 35% लाभ पर चावल बेचता है और
वास्तविक वजन 10% कम इस्तेमाल करता है, तो क्या करना है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितने परसेंट लाभ चावल बेचता है, तो 35, यानी पर हमेशा 100 पहले वैल्यू रहती है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों 135। और दूसरा कितना का है, तो दूसरा का है कि 10% कम, यानी हो गया 90। कितना हो गया साथियों, 90। इनका डिफरेंट निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, तो डिफरेंट निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, तो 45 हो गया। और छोटा कौन सा है साथियों, तो छोटा है आपका 90, और गुणते कितना हो जाएगा 100। इसको कटा लीजिए, 45 गुना के 90 और ये हो जाएगा 50 गुना के 100, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा 50% होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी 2018 में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर यहाँ प्रश्न की एक दुकानदार क्या है, एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% और बेचते समय 30% का लाभ कमाता है। क्या करता है, तो लाभ कमाता है। इस प्रश्न को कई भी मेरे भाई x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपान 100 से भी हल करोगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जैसे जैसे पहले 20% लाभ कमाता है, यानी तो 20%, यानी आप 20 लिख देंगे, यानी आपको ये याद रखना है कि x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, यहाँ पे एक्स इंटू वाई गुने 100। ये आप लोग सभी को पता है कि ऐसे हम लोग लगाते हैं प्रश्नों को। तो यानी कितना होगा, तो 20 और कितने परसेंट का लाभ, तो 30% का। यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे प्लस 30 गुने 20 बटा में 100, कटा लीजिए इसको। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ये हो गया 50 और ये हो गया 3 दूना के 6, यानी जो टोटल वैल्यू होगी कितना होगी, 56%। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2018 में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछा चुका है। ये प्रश्न हमेशा एक एग्जाम में पूछा जाता है, एक प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और वीडियो को आपको एंड तक देखना है और चैनल पर नहीं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करना है साथियों। बार बार प्रश्न पूछा ही जाता है ये। इस प्रश्न को हम लोग कैसे लगाएंगे साथियों, तो इस प्रश्न को लगाएंगे, देखिए प्रश्न यहाँ है 5 नंबर प्रश्न की। 5 नंबर प्रश्न है कि यदि 6000 से लेकर 7000 की कीमत पर खरीदी गई, क्या है, खरीदी गई गाड़ियों को 7000 रुपये से लेकर 8000 रुपये की कीमतों पर बेचा जाता है, तो 5 गाड़ियों को बेचकर अधिकतम कितना लाभ कमाया जाता है। तो इसमें क्या कहता है कि पहले वाले वैल्यू को लिया जाता है और लास्ट वाले, हमेशा आपको याद रखना है कि पहले वाले वैल्यू और लास्ट वाले वैल्यू को लिया जाता है। यानी पहले वैल्यू कितना है, पहले वैल्यू है 6000 और दूसरी वैल्यू कितना है, तो दूसरी बोले कि 8000 साथियों, कितना है, तो 8000 है। और इसका डिफरेंट कितना है, तो बोले कि 2 कितना है, तो 2000 है, यानी 2000। ये प्रश्न आपके कई बार परीक्षाओं में पूछा चुका है साथियों। ये सीजीएल और एसएससी एमटीएस में कई बार प्रश्न पूछा चुका है। तो जो 2000 वैल्यू है कितने की मान है, तो एक की मान है। एक की मान जब 2000 है तो इसमें पूछा गया कि 5 गाड़ियों को बेचकर अधिकतम लाभ कमाते हैं, यानी 5 गाड़ियों को बेचकर कितने का लाभ कमाया जाता है, यानी इसमें 20 में हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 5 दूना के 10, यानी हो जाएगा कितना, 10,000 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सीजीएल 2024 में प्रश्न पूछा चुका है साथियों, और कई बार परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न पूछे ही जाते हैं ऐसे। इसी तरह हम लोग एक सेम प्रश्न देखेंगे जो कि आप इसको हल करेंगे। तो 6 नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों। इसको आपको कमेंट बॉक्स में हल करके बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आपको जवाब देना है साथियों। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है कि एक आदमी क्या है, तो एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखे पर 15% लाभ और दूसरे पंखे पर 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में न तो लाभ या नहीं तो हानि होती है, तो पहले पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। कैसे करना है इसको, बहुत ही आसानी तरीके से करेंगे। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, क्या होती है, और यहाँ पे देखिए पहले पंखे पर कितने परसेंट का लाभ होता है, तो 15, तो यानी लिखेंगे हम लोग कितना, 115। उसके बाद दूसरे परसेंट पे कितनी हानि होती है, तो बोले कि 9 यानी 81। और ये आपका कौन सा लगेगा तरीका, तो एलिगेशन का लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा 100%। नहीं तो लाभ ना हानि होती है तो कितना हमेशा होगा, 100 होगा। उसको इधर से इसको घटा लीजिए, इसको इधर से, तो ये हो जाएगा कितना, तो देखिए ये यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे 90 है और 90 में से आप क्या करेंगे,
यहाँ पे 100 घटाएंगे, सॉरी यहाँ पे है 9%, यहाँ पे हो जाएगा 91। क्या होगा साथियों? 91। 91 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9। और 115 में से 100 घटाएंगे तो यहाँ पे 15 होगा, यानी इन दोनों को कटा लीजिए, इन दोनों को कटाएंगे तो तितली की 9 और 3 5 15, यानी 3 और 5 हुआ। कितना हुआ साथियों? 3 और 5 हुआ। तो तीन दोनों की जो मिला देंगे, पूछ रहे कि पूरे सौदे में, यानी दोनों का पूरे सौदे में 5 और 3 कितना होगा? तो 8, यानी 8 की जो वैल्यू है कितना है? तो 8 की जो वैल्यू है कितना है साथियों? तो 2160 है। कितना है? तो 2160 यहाँ पे दिया गया है टोटल। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा साथियों? एक की वैल्यू कितना हो जाएगी? तो ये कटा दीजिए, देखिए 8 दूना के 16 कितना होगा? तो यहाँ पे होगा 8 दूना के 16 और 8 सत्ते 56, यानी 270। एक की वैल्यू 270 हुई। तो पूछ रहा है कि पहले पंखे का क्रय मूल्य, यानी पहले में कितना है? तो पहले में 3 है, तो 3 में 270 का मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा साथियों? तो हो जाएगा कितना? 810 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा चुका है साथियों। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम लोग 7 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से देखे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।